अंकुर जी वे आए थे उन्होंने और जो है महाराष्ट्र कार्डर से है मुकेश शायद नाम उनका। तो ये प्रपोजल साइड है सर, आप देखो नहीं थी और कॉलोनी वालों से भैया यहाँ पे सुझाव लिया है, कुछ कॉलोनी वालों ने लिख के ये दे दिया, ये लिख के दिया। ये जय भगवान जी ने किया है कि यहाँ कॉलोनी वालों से कोई दिक्कत नहीं है इस पूरा खत्ता से। इन्होंने 40 इन्होंने PDF से किसी को पता नहीं है कि ये खत्ता आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि इस खत्ता के बारे में किसी को मालूम ही नहीं है। जय भगवान आगे लिख के दे दिया जो कॉलोनी वाले एग्री है, इससे कोई तकलीफ नहीं है। 40 साइन कराए इन्होंने, ये कह के हमारे जगह कॉलोनी से ये कह के कि यहाँ कंपनी आ रही है, यहाँ कंपनी आ रही है, इससे बिजनेस मिलेगा, इससे आपके रोजी रोटी मिलेगा। हमारे ये पास बोल प्रूफ के है सर, किया PDF से निकाल लिया हमने। सर के पास ये सरल है आगे वाली ये पूरा सर पूरा ये 20 एकड़ जगह है। हम लोगों ने तो उस दिन ये टेंट वेंट सब लगा दिए था, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। बारिश इतना तेज था उस दिन। शासन की तरफ से सर एडीएम साहब थे, डीपीसीसी के मेंबर थे और वो जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ पदाधिकारी थे और एमसीडी से सर करीबन 40 आदमी थे सर उनके। ये जगह सर पीछे तक पूरा पूरा में टेंट भी था भैया ना। ये प्रपोजल साइड है। ये 15 एकड़ में 15 एकड़ लाओ मुझे कागज दिखाओ जो आपने निकाला है। ये तो सर आपका सारा इसमें जो आपने PDF बताया वो है 40 लोगों का साइन वाले पीडीएफ निकालिए ना, ये वाले तो अच्छे से साइन कराए हम लोग को। कार में रखे कोई नहीं, अभी दे देना। वो थोड़ा मैं आपसे सेक्टर 5 मैं इस समय बवाना सेक्टर 5 में हूँ और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिम जिला की महामंत्री, निगम पार्षद, स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर अंजू अमन जी हैं और यहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं जो मेरे से घर पर भी मिले थे आकर। और मैंने पत्र इनका दिल्ली के LG साहब को भी लिखा था। मुख्यमंत्री को तो पत्र लिखना ना लिखना अपने आप को पत्र खराब करने वाली बात रहती है। उनके मन में कोई लोगों के प्रति हृदय नहीं है उनका। और पूरी दिल्ली के अंदर हमारा मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर भलसवा लैंडफिल साइड है और वो पहाड़ अभी तक ऐसे बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मुझे नगर निगम दे दो, मैं उस पहाड़ को खत्म कर दूंगा। लेकिन अभी मैं पहाड़ पे भी जाऊंगा 2-1 दिन बाद, वो उन्होंने 1 इंच पहाड़ को कम नहीं किया। मेरे इस यहाँ पड़ोस के अंदर प्रगति पावर है। ये दिल्ली सरकार का पावर प्रोजेक्ट है। यहाँ से लगभग 20 से 25 मेगावाट बिजली मिलती है। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, आपको ये मालूम नहीं होगा कि रेजिडेंट के लोगों को यह बिजली बनाते हैं और बिजली जो है बनाने के बाद यह बिजली प्राइवेट कंपनियों को देते हैं। BSES, यमुना, NDPL प्रॉफिट में है। BSES, यमुना और यमुना पावर ये दोनों घाटे में है और इसमें 49% पैसा दिल्ली सरकार का है, 51% पैसा इन प्राइवेट कंपनियों का है। जितनी भी बिजली यहाँ से ले रहे हैं, इस बिजली का पैसा ये प्राइवेट कंपनियां दिल्ली सरकार से मिलकर बिजली तो ले रही हैं लेकिन पैसा नहीं दे रही। और 26,000 करोड़ रुपया बिजली कंपनियां हमारे दिल्ली सरकार के पावर हाउस को पैसा नहीं दे रही। सारा पैसा दिल्ली की सरकार और बिजली कंपनी लूट बचा रही है। अब यह तीसरा यहाँ पर बिल्टअप करने की बात हो रही है। चौथा बिल्टअप करने की बात हो रही है। वहां आपने बना दिया, वहां बिजली बन रही है, ठीक है। आपने उस समय भी इस बात का ध्यान नहीं दिया। 10 साल से अरविंद केजरीवाल का शासन, 15 साल से कांग्रेस का शासन, ये 25 साल के अंदर ही सारी चीजें हुई होंगी। जब हमारी सरकार थी हमने बड़े सोच समझ के निर्णय लिए थे। और इधर पूरी बवाना जैसे कॉलोनी है, इधर सन्नौट गांव सारे गांव का एरिया है। आप क्या गांव के गरीब आदमियों को मारना चाहते हैं क्या? आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं? अगर आपका MOU साइन हो गया है तो मैं दिल्ली के माननीय LG साहब से, भारत सरकार के पावर मिनिस्टर से, हमारे शहरी विकास मंत्री खट्टर साहब से, GDA के वाइस चेयरमैन से और हमारे दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर साहब से मैं कहना चाहता हूं कि जहां की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए।
आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को बिगर विश्वास में लिए निर्णय करती है और उससे इन सब आरडब्ल्यूएस के लोग यहाँ के रेजिडेंट जो हैं वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। मैं धरने पर भी जाऊंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी सरकार आने वाली है, जहां हम कह रहे हैं कि ये काम हम करेंगे, हमारी कैबिनेट के अंदर पहला फैसला होगा। अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर केवल एमओयू साइन हुआ है, एक पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ है। 15 एकड़ जमीन पर किसी भी कीमत पर यहाँ पर कूड़े का एक ट्रक भी नहीं आएगा। ये लोकसभा का सांसद कह रहा है आपको, क्योंकि मेरे नेता नितिन गडकरी जी ने कहा है कि जो भलसवा की लैंडफिल साइड है ये कहां से ला रहे हैं, तेखंड से ला रहे हैं। मैं कहता हूं तेखंड के लोग भी हमारे हैं, दिल्ली हमारी है, लेकिन जब भलसवा की लैंडफिल साइड का जो पहाड़ बने हुए हैं, मुझे गडकरी साहब ने कहा है कि 1 साल के अंदर उस पहाड़ को जाकर कह दो खत्म कर देंगे। और कोई पूछेगा कि गडकरी साहब के पास कोई जादू का डंडा है, कोई जादू का डंडा नहीं है। वहां जो प्लांट निकल रहा है, प्लांट लगा हुआ है, उसमें से जो ट्रोमल मशीन लगी हुई है, उसमें से जो वेस्ट निकलता है, भारत की सरकार जो सड़क बना रही है उन सड़कों में वो वेस्ट जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार, गडकरी जी उस वेस्ट को लेती है। और उसका फायदा कितना है, उसमें जो तारकोल जिसको बिटुमन कहते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से। गडकरी साहब ने कहा कि 1 साल बाद हम इंपोर्ट भी हमारे पास वहां से आएगा नहीं, 30% बिटुमन का बचत होगी। और उस सड़क की जो अभी तक बनी है, इस